विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक रघुवंशम से श्लोकों की व्याख्या के कार्य को करेंगे। विद्यार्थियों, रघुवंशम के प्रथम सर्ग में कथावस्तु आगे की ओर चल रही है और इसी प्रसंग में महाकवि कालिदास सर्ग के नायक राजा दिलीप की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। इसी क्रम में राजा दिलीप की अगली विशेषता है श्लोक संख्या 28। द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टस्य तस्यार्थस्य यशौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अंगुलीवोर्गक्षता। यहाँ पर महाकवि कालिदास राजा दिलीप की पक्षपात रहित चारित्रिक विशेषता व्यवहार की प्रशंसा कर रहे हैं और इस प्रकार से कह रहे हैं कि राजा दिलीप के लिए जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बंधु के समान है और जो दुष्ट व्यक्ति है वो शत्रु के समान थे। सज्जन व्यक्ति जो कि रोगी की कड़वी दवा के समान है, अर्थात वो सत्य बात कहता है, हित की बात कहता है और अपने गुणों से सज्जन है, चाहे वो व्यक्ति उनका शत्रु ही क्यों ना हो तब भी वो उन्हें प्रिय था, क्योंकि सज्जन व्यक्ति प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थिति में हित की ही उचित बात ही कहेगा। इसीलिए राजा दिलीप को सज्जन व्यक्ति शत्रु होने पर भी, वैरी होने पर भी प्रिय ही था। किंतु जो गलत बात कहता है, मिथ्या आचरण करता है, चापलूस है, गलत आचरण वाला दुष्ट व्यक्ति है, वो चाहे उनका मित्र ही क्यों ना हो, वो उनका प्रिय ही क्यों ना हो, तो सांप के द्वारा काटी गई उंगली के तरह ही वो दुष्ट व्यक्ति प्रिय होने पर भी उनके लिए छोड़ने योग्य ही था, त्याज्य ही था। तो इस प्रकार से राजा दिलीप अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी प्रगाढ़ विद्वता से उनके व्यवहार में ये चीज़ थी कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो सज्जन चाहे शत्रु है तो भी वो प्रिय था और दुष्ट चाहे वो मित्र है तो भी वह त्यागने के योग्य ही था। तो यहाँ पर कूटनीति से संबंधित, शासन नीति से संबंधित बात महाकवि कालिदास ने श्लोक के माध्यम से हमें समझाई है। तो हमें भी अपने जीवन में, अपने आचरण में इस तरह के अनुभवों को उतारना चाहिए कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा मित्र है, ये हमें समझना चाहिए। विद्यार्थियों, अनुष्टुप छंद है, भाषा शैली बहुत ही सरल है, वैदर्भी शैली है। श्लोक संख्या 29। तम वेधा विद्यते नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्या सन्परार्थेक फलागुणाः। इस श्लोक में भी महाकवि कालिदास राजा दिलीप की चारित्रिक विशेषता का उल्लेख कर रहे हैं कि परोपकारिता की भावना राजा दिलीप के हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रजा में अनुरक्त रहते थे और प्रजापालक में सदैव ही सजग रहते थे राजा दिलीप। राजा दिलीप के लिए कहा है कि ईश्वर ने, विधाता ने मानो उनको पंचभूतों की सामग्री से ही बनाया है, यानी पंचभूत जिन कारण सामग्री से, जिन चीज़ों से बने हैं वो ही सारी चीज़ ईश्वर ने
राजा दिलीप के शरीर में उतारी है। राजा दिलीप का शरीर उन्हीं पंचभूतों से निर्मित है। पंचभूतों का उद्देश्य जो है वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए, समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए ही होता है कि समस्त मानव, समस्त प्राणी जो है वो पंचभूतों से निर्मित हैं और पंचभूतों में ही विलीन हो जाते हैं। तो उनका उद्देश्य केवल देना ही देना होता है, परोपकार करना ही होता है। ठीक उसी प्रकार से राजा दिलीप भी पंच महाभूतों के समान ही उसी देह को प्राप्त करके प्रजा के कल्याण में सदैव अनुरक्त रहते थे। उन्हें देने के लिए ही, उनके परोपकार में ही लगे रहते थे। इस प्रकार से राजा दिलीप के सारे गुणों का फल दूसरे का अर्थ साधन करना ही था। इस श्लोक में पंच महाभूतों के गुणों के समान ही राजा दिलीप के गुण भी दूसरों के कल्याण के लिए ही थे, ना कि स्वयं के लिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुश्रुप छंद है और बहुत ही छोटे श्लोक में बहुत ही बड़े भावों को महाकवि कालिदास ने कहा है कि एक उदात्त व्यक्तित्व, महानायक राजा दिलीप पृथ्वी पर ऐसे रघुवंशी कुल में उत्पन्न हुए हैं। विद्यार्थियों, वर्तमान परिस्थिति में आवश्यकता है कि हम भी उन महान दिव्य विभूतियों से कुछ कुछ गुणों को सीखें, अपने व्यवहार में लाएं, ताकि जो अनाचार और जो विपरीत परिस्थितियां इस समय हमारे समाज में उत्पन्न हो गई है, वो परिस्थितियां, वो कारण दूर हो सकें और हम मानव होने के उस धर्म को, उस कर्तव्य को निभा सकें, मानव के मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों, अगले श्लोक की तरफ महाकवि कालिदास के द्वारा राजा दिलीप की विशेषता का वर्णन देखिए। सवील्वाव प्रवल्याम परिखीकृत साग्राम अनन्य शासनामुर्वी शासेक पुरीमिव। अगले श्लोक में क्या कहा है कि राजा दिलीप समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी का शासन करने में तनिक भी आयास नहीं करते थे, अर्थात उन्हें तनिक भी श्रम नहीं करना पड़ता था। ऐसा इस श्लोक में महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है जिस पर राजा दिलीप का शासन था, वो पृथ्वी इतनी विशाल भूभाग है कि वो बहुत दूर तक, जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक फैला हुआ उनका शासन था। समुद्र तक उनकी शासन, उनका राज्य स्थित था। पृथ्वी के चारों ओर समुद्र तट ही रक्षा की दीवार है और जो समुद्र है चारों तरफ जो फैला हुआ, पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ जो समुद्र है वो ही रक्षा की दीवार है, परकोटा है। और स्वयं समुद्र ही पृथ्वी के चारों ओर की खाई भी है और उस पर केवल एकमात्र राजा दिलीप का ही शासन चलता था, किसी और का कोई शासन नहीं था। इस पूरी पृथ्वी पर राजा दिलीप का ही शासन था। ऐसी पृथ्वी पर शासन करने में राजा दिलीप को तनिक भी कष्ट नहीं होता था, तनिक भी उन्हें अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और राजा दिलीप इतनी विशाल पृथ्वी का, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी का शासन इस प्रकार से किया करते थे जैसे कि कोई एक नगरी पर शासन करता है। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र पर्यंत फैली हुई समूची पृथ्वी का शासन राजा दिलीप मानो एक नगरी के शासन के समान किया करते थे। और इस प्रकार से राजा दिलीप सकल महिमंडल का पालन करने में किसी श्रम के ही करने में
समर्थ थे, ये उनकी विशिष्टता थी। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि राजा दिलीप इतने महान व्यक्तित्व थे, इतने समर्थ शासन करने वाले राजा थे कि उन्हें कोई अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता था। उनमें विशेषताएं ऐसी थी, उनमें गुण ऐसे थे कि वो समुद्र तक फैली हुई इतनी विशाल पृथ्वी का शासन करने में समर्थ थे। बड़ी ही आसानी के साथ में वो उस पूरी पृथ्वी का शासन व्यवस्था संचालित करते थे। उन्हें कोई अतिरिक्त श्रम नहीं लगता था, क्योंकि राजा दिलीप इतने दिव्य व्यक्तित्व से विभूषित थे, समर्थ थे। जैसे कोई एक छोटे राज्य का, छोटी नगरी का शासन कोई राजा करता है, ठीक उसी प्रकार से इतनी विशाल पृथ्वी पर राजा दिलीप बड़े ही आसानी से शासन करते थे। विद्यार्थियों, यहीं पर हमारी श्लोक व्याख्या कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।